Good morning, students. In the last class, we have read about how Ishwaran is telling the stories. That is, how Ishwaran is describing his gestures and postures in the story, how he is creating a dramatic scene in the story. एक सिंपल सी लाइन को एक बहुत ही एग्जैजरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में how he is converting. तो we have read all that thing. And a simple incident we have read that एक सिंपल सा वो जा रहा था एंड रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था, तो उसको उसने कितना ज़्यादा एग्जैजरेट करके एंड ड्रामेटिक जेस्चर एंड पोस्चर में ही हैड टोल्ड. Now we are going to read the next story of the Ishwaran. Now beta, in the whole chapter there are small stories only which you are going to read. हर एक पॉइंट पे डिफरेंट छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो आप रीड करने जा रहे हैं. तो द नेक्स्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड इज़, नाउ जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. The place I come from is famous for timber. Ishwaran would begin. This is richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mahouts is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. Now, उसकी जो सेकेंड स्टोरी शुरू हो रही है वो कह रहा है कि एंड ही इज़ टॉकिंग टू महेंद्र. ऑल द टाइम व्हेन महेंद्र कम बैक्स फ्रॉम हिज वर्क प्लेस, वो अपने ऑफिस से जब भी वापस आता था तो ईश्वरन वुड कंटिन्यू विद हिज स्टोरीज़. तो वो इस समय स्टोरी बता रहा है कि सर आपको तो पता ही होगा कि जहाँ से मैं आता हूँ वो प्लेस टिम्बर के लिए बहुत फेमस है. टिम्बर इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड बेटा एंड इट इज़ वेरी फेमस. द प्लेस वेयर द ईश्वरन कम फ्रॉम, दैट इज़ द रेजिडेंस प्लेस ऑफ ईश्वरन, इज़ फेमस फॉर टिम्बर. तो ईश्वरन इस तरीके से शुरुआत करता था कि मैं अब इस टाइप की कोई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ. तो सर वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस है एंड ही स्टार्ट्स लाइक दिस. और उसके अगल बगल में बहुत ज़्यादा रिचली वुडेड फॉरेस्ट हैं सारे ऑल अराउंड, और इतने बड़े बड़े वहाँ पे ट्रीज़ हैं कि जो ट्रीज़ के लॉग्स होते हैं, लॉग्स ऑफ वुड मीन्स कट पार्ट ऑफ द ट्री, जो ट्रीज़ के लॉग्स हैं वो एलिफेंट के थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय द लॉरीज. दैट मीन्स कि उसको ह्यूमन के थ्रू ट्रांसफ़र करना इट इज़ नॉट पॉसिबल. So their elephants are required to transfer the logs of wood onto the lorries. Then those elephants are not normal elephants. They are huge, well-fed beasts. That means they are very big, huge looking animals. They are huge looking elephant. तो वैसे ही बहुत बड़ा दिखता है एंड उसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया गया हो, मतलब ह्यूज वेल फेड यानी कि बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया गया हो. एक ऐसा एलिफेंट की हम यहाँ पे बात करें, मतलब बहुत इनॉर्मस, बहुत ह्यूज साइज़ में दिखने वाले वो सब अलग से बीस्ट टाइप के एलिफेंट्स थे, वो नॉर्मल एलिफेंट्स नहीं थे. तो देन ही इज़ एक्सप्लेनिंग महेंद्र, वो फिर एक्सप्लेन भी करा महेंद्र को कि सर आपको पता है कि जब एलिफेंट बहुत ज़्यादा वाइल्ड टर्न हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्डनेस उनके अंदर आती है, स्पेशली वो वाले एलिफेंट्स जो उसके प्लेस पे बिलोंग करते हैं. द एलिफेंट्स विच बिलोंग टू द प्लेस वेयर ही कम्स फ्रॉम, वो एलिफेंट्स जब वाइल्ड टर्न में आते हैं, वाइल्डिश बिहेव करने लगते हैं, देन most experienced mahout is not able to control them. That means mahout beta is the controller of the elephant. All those person who controls elephant are called manhouts. That means यहाँ पे बोला गया है कि when the elephant turn wild, तो even the experienced manhouts are not able to control them. And इस अपने प्रोलॉग को, प्रोलॉग मतलब जो स्टार्टिंग हम लोग स्टोरी की देते हैं, जो हम लोग स्टोरी का एक पंच पॉइंट बताते हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन स्टोरी का बताते हैं, उसको हम लोग प्रोलॉग कहते हैं. तो अपने इस इंट्रोडक्टरी पॉइंट बताने के बाद ईश्वरन अपने एक्टनोड में फिर उसके बाद से स्टार्ट कर देता था. एक्टनोड मीन्स कि डिटेल्ड फॉर्म ऑफ द स्टोरी में वो स्टार्ट कर देता था बताना. तो ही नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द प्रोलॉग ऑफ द स्टोरी एंड देन ही इज़ कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी. अब एक बार क्या हुआ, उसने बता दिया कि ये टिम्बर के जंगल की बात है एंड देयर द वुडन प्लेस, वुडन फॉरेस्ट है पूरा, एंड
animals are so huge and even elephants are so huge that even the experienced manahouts are not able to control them. तो एक बार क्या हुआ, one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get up so caught in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in the emulation of the mad elephant. Now he is explaining the story as कि एक दिन क्या हुआ कि एक टस्कर यानी कि एक एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से एस्केप कर गया. दैट मीन्स ही वेंट आउट फ्रॉम दैट टिम्बर यार्ड, जहाँ टिम्बर यार्ड में सारे एलिफेंट साथ में रहते थे. तो फ्रॉम देयर ही एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. That means कि इधर उधर वो एलिफेंट भागने लगा, वहाँ से भाग गया टिम्बर यार्ड से और जाके बुशेस पे, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पे इधर उधर करके भागने लगा. एंड ही सेइंग कि सर आपको तो पता ही है कि जब एलिफेंट कोई पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है. देन ही सेइंग कि सर आपको तो पता ही है. तो वो सिर्फ बता नहीं रहा है बेटा, ही इज़ नॉट ओनली टेलिंग, ही इज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग इट बाय द एक्सप्रेशंस. वो खुद वो करके भी दिखा रहा है. दैट मीन्स कि वो अपनी स्टोरी में इतना कॉटअप हुआ था, इतना कैचअप कर लेता था अपनी स्टोरी को कि वो मैड एलिफेंट की तरह मूवमेंट कर सब दिखाने लगता था. तो दिस इज़ द पंच पॉइंट ऑफ महेंद्र की हाउ ही इज़ टेलिंग द स्टोरी. तो वो बता रहा है कि सर एलिफेंट वहाँ से टिम्बर यार्ड से भाग गया और वो इधर उधर भागने लगा, बुशेस में जाने लगा, मेन रोड पे जाने लगा, सब चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगा. लेकिन सर आपको तो पता ही है कि कैसे बिहेव करता है. और ईश्वरन खुद ही खड़ा होके वो सारे एक्शंस करके दिखाने लगा जैसे एक मैड एलिफेंट करता है. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came to the main road, smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People rather helter-skelter in panic. The elephant now entered in school ground where children were playing, breaking through the brick walls. क्या हुआ, उसने बोला आगे कि सर जैसे एलिफेंट इधर उधर भाग रहा था तो भागते भागते क्या हुआ कि बेटा वो टाउन के आउटस्कर्ट्स में चला गया. आउटस्कर्ट मीन्स एंड पॉइंट, यानी कि मेन रोड पे वो चला गया. अब जब वो मेन रोड पे गया तो हुआ क्या कि वहाँ पे जितने भी आसपास के स्टॉल्स थे या जो भी था वहाँ पे वो उन सबको डिस्टर्ब करने लगा. अब डिस्टर्ब लाइक ही वॉज ब्रेकिंग ऑल द थिंग्स, लाइक एवरीथिंग वॉज मेड ऑफ मैचस्टिक. जैसे मैचस्टिक से बनी चीज़ों को हम लोग तोड़ देते हैं वैसे ही वो सारी चीज़ों को तोड़ रहा था. And it came into the main road, smashed all the stalls selling fruits and pots and clothes. मतलब जितने भी स्टॉल्स लगे थे जो फ्रूट्स, पॉट्स और क्लोथ्स सेल कर रहे थे वो सारे स्टॉल्स को उसने स्मैश कर दिया और पीपल इधर उधर हेल्टर स्केल्टर पैनिक में भागने लग गए. अब एलिफेंट उस प्लेस पे घुस गया जहाँ पे स्कूल था, यानी कि स्कूल के ग्राउंड में ही एंटर्ड एंड वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स. That means कि breaking through the walls, he entered the place of that is ground where the children were playing. Now all the boys ran into the classroom and shut down the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out of the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. That means कि जैसे ही ये एलिफेंट आप उस एरिया में घुसा, दैट मीन्स जैसे ही उसने एंटर किया स्कूल ग्राउंड में तो एवरीवन वाज लाइक ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम, द डोर्स वाज शट एंड द एलिफेंट वाज बिहेविंग लाइक अ बीस्ट. He was wandering about here and there and pulling out the football goals and tearing down the volleyball net and doing all the rubbish things. Then he was kicking and flattening the drum kept for the water. That means कि जो ड्रम था वाटर के लिए बेटा, उस ड्रम को भी उसने एकदम किक करके फ्लैट कर दिया था
एंड श्रब्स को अप्रूव कर दिया था। सारे टीचर्स तब तक में स्कूल के टेरेस ऑफ द बिल्डिंग पे पहुंच गए थे। देन फ्रॉम देयर वो लोग वहाँ से देख रहे थे कि क्या नीचे हो रहा है, और नीचे जो हो रहा था दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग। दैट मीन्स कि एक भी पर्सन यानी नॉट अ सिंगल सोल नीचे ग्राउंड में दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्ट्रीट्स जो हैं वो सडनली डिसअपियर हो गए हैं, सब लोग वहाँ से, कोई इनहाबिटेंट वहाँ पर रह ही नहीं गया है, कोई पर्सन वहाँ पे रह ही नहीं गया है पूरे एंटायर टाउन में, सबके सब वहाँ से डिसअपियर हो गए। ऐसा लग रहा था देखने में। अब एलिफेंट किसी स्कूल में घुस जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस ओनली। नाउ आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। दैट मीन्स कि अब इस समय ईश्वरन अपनी बात बता रहा है कि मैं उस टाइम पे जूनियर क्लास में था एंड एट दैट टाइम एंड मैं रूफ टॉप से सारी चीज़ें, सारा ड्रामा देख रहा था। तो अब हाउ ही इज़ ऑन द रूफ टॉप वी डोंट नो, बट लेट्स रीड। तो क्योंकि बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ नॉट ऑन द रूफ टॉप, हर चाइल्ड तो अपने अपने रूम क्लासरूम्स में लॉक था, तो ईश्वरन कैसे रूफ टॉप पे पहुंच गया वी डोंट नो। बट क्योंकि ईश्वरन की खुद की स्टोरी है तो वी हैव टू बिलीव कि भाई ईश्वरन यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो ईश्वरन इज़ वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। मतलब ही इज सेइंग, वो खुद ही अपने बारे में, ही इज़ अपने ही बारे में वो खुद ही तारीफ़ किए जा रहा है। ही इज़ जस्ट एग्जैजरेटिंग हिमसेल्फ ओनली। वो कह रहा है मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने एक केन यानी कि एक शुगर केन जो होता है वो एक टीचर के हाथ में था, मैंने उनके हाथ से पकड़ा वो केन एंड मैं स्टेयर्स के थ्रू ओपन में यानी कि ग्राउंड में आ गया इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightened, but I moved slowly towards it. He is saying कि मैंने वो जो हाथ में केन पकड़ा हुआ था, मैं एलिफेंट के मैं सामने आया, एलिफेंट ने ग्रंट किया यानी कि एलिफेंट ने अपनी आवाज़ निकाली एंड देन मिनासिंगली उसने एक ब्रांच जो ट्री का उसने अपने हाथों में अपने ट्रंक में लिया हुआ था, वो सारी चीज़ उसने हेल्ड की थी ट्रंक में। लेकिन मेरे आते ही जब उसने अपनी फीट स्टैम्प की यानी कि एलिफेंट ने, जब मैं सामने आया तो एलिफेंट ने अपनी फीट स्टैम्प की मेरे सामने, लेकिन मैं उससे डरा नहीं। उसने मेरे तरफ मड भी फेंका यानी कि एलिफेंट वॉज ट्राइंग टू एलिफेंट मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू मेड मी अफ्रेड, बट मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। ही इज़ अगेन ट्राइंग टू से दैट कि एलिफेंट के सामने मैं वहाँ पे हैवी पर्सन था। दैट मीन्स कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल पर्सन था। Elephant was kicking mud towards me. He was stamping his feet. He was looking frightened. But then also मैं move किया उसकी तरफ. I slowly moved towards it. Stick in hand. That means कि मेरे हाथों में stick था, तब भी मैं उसकी तरफ move किया। अब he is saying people were watching the scene hypnotized from nearby house tops. That means कि जो लोग अपने अपने छत पे खड़े थे, अपने अपने रूफ टॉप पे, हाउस टॉप्स पे खड़े थे, they were just watching the scene by hypnotized manner. They were just shocked कि how I am behaving so bravely. मैं कितना bravely behave कर रहा हूँ, मैं कैसे इतना bravely behave कर रहा हूँ। तो they were just hypnotized from my actions and from the scene. Then what happened is the elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and muttering all my force. He is saying कि elephant ने मुझे एकदम red eyes की तरह से देखा. That means कि elephant was looking at me red-eyed, ready to rush towards me. Elephant was very powerful. He was looking at me red-eyed. He was rushing towards me. It lifted its trunk also and trumpeted loudly also. It was grunting also. He was doing all the activities. But then also मैं बिल्कुल भी नहीं डरा because I was so confident about my all force. Then last May what happened? At that moment I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail
On the quick, the beast looked stunted for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. Now ईश्वरन is saying over here बेटा that जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी फोर्स को एक तरफ मस्टर किया एंड देन मैं आगे बढ़ा और मैं एक टोनील पे मैंने अपना वो स्टिक रखा एंड द बीस्ट लुक्ड इंस्टंटेड, और वो बीस्ट एकदम स्टंट रह गया मेरी इतनी पावर देख के। वो एकदम से ही वॉज शॉक्ड, द बीस्ट वॉज शॉक्ड एंड फॉर अ मोमेंट वो एकदम से शिवर करने लगा फ्रॉम हेड टू फुट एंड देन इट कोलैप्स्ड। दैट मीन्स कि जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताया गया है वो ये है कि बीस्ट वॉज सो हैवी, दैट मीन्स एलिफेंट वॉज सो हैवी, और लेकिन उसके आगे ईश्वरन जैसे ही आया तो बीस्ट ही कोलैप्स हो गया। यानी कि ईश्वरन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा हैवी पर्सन था कि उसको देखते ही एलिफेंट कांपने लग गया, ही स्टार्टेड शिवरिंग, और वो वहीं पे कोलैप्स होके नीचे गिर गया। तो ये बताया गया है, ये यहाँ पे आपको समझाया गया कि हाउ ईश्वरन वॉज इफेक्टिव पर्सन। ईश्वरन यहाँ पे अपनी ही तारीफ़ कर रहा है, ही सेइंग कि जब मैं वहाँ था तो ऐसा हुआ, जब मैं वहाँ था तो ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो वो अपनी ही तारीफ़ किए पड़ा है, किए जा रहा है। जनरली वो यही कह रहा है कि जब मैं सामने आया तो एलिफेंट मुझे देखकर वहाँ टेक ही नहीं पाया, एलिफेंट खुद ही बेहोश हो गया, गिर गया, और मुझसे एलिफेंट इतना डर गया, मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैं इतना you can say कि he was so confident about his personality that elephant were also collapsed. So ये उसकी अपनी तारीफ़ करने की कैपेसिटी है, वो खुद से ही अपनी तारीफ़ किए जा रहा है, कंटिन्यूसली किए जा रहा है। और ऐसे ही बहुत सारी और भी स्टोरीज़ वी हैव टू रीड बेटा, इन विच ईश्वरन इज टेलिंग अबाउट हिज ओन पॉजिटिवनेस। वो अपनी ही पॉजिटिव एटीट्यूड और अपनी ही तारीफ़ करके पूरे चैप्टर में आपको बताएगा। तो वी हैव स्टडीज टिल नाउ 2 stories. One was very short story of that big tree, and the second was the story of this elephant. Rather than that, the next stories are still ahead. We'll move and read in the next class. Thank you.